तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई शेप है रेगुलर शेप का और नक्शे पर, हम लोग जो भी अभी काम कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, नक्शे पर। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई प्लॉट है जो जिस पर आपका आरएफ जो है, अगर 1/4000 लिखा हुआ है और हमारे पास जो स्केल है, हाँ मेरे तरफ से तो ठीक है। नहीं, हाँ सब लोग म्यूट हो जाइए। हाँ चलिए जब हम लोगों को, हाँ अब इसी का 1/4000, तो कल इसका हम लोग देखे थे। तो मान लीजिए कोई भी प्लॉट है, अभी तो रेगुलर एक और कर लेंगे, उसके बाद इरेगुलर पर चलेंगे। तो हमको क्या करना है, चुपचाप इसको उठाना गुनिया और इसको उठा करके यहाँ पर इसको ले जाना है और चेक कर लेना है कितना दिखा रहा है। तो ऊपर वाला पार्ट आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। तो नॉर्थ है तो कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ नॉर्थ कहीं लिख लेंगे, नॉर्थ लिख लेंगे। और नॉर्थ लिखने के बाद चलिए नॉर्थ लिखने के बाद कितना लिखा हुआ है, 5.9। तो 5.9 ये सेंटीमीटर में है। वैसे ही हम लोग आ जाएंगे साउथ पे आएंगे। तो चुपचाप इसको या तो ऐसे भी करके हम लोग देख सकते हैं, ऐसे भी करके देख लेंगे तो 5.9 है। तो 5.9 फिर हम लोगों को क्या करना है, 5.9 फिर उसके बाद आ जाना है ईस्ट। तो ईस्ट में क्या करना है, चुपचाप हम लोग गुनिया अपना डिवाइडर को ऐसे रोटेट कर देते हैं। जैसे रोटेट करेंगे, है ना, जैसे हम रोटेट करेंगे, हम लोग इसको उठाए और उठा करके यहाँ लाए, है ना। उठाकर लाने के बाद हम यहाँ देख लिए कितना है, 4 ईस्ट है 4। फिर इधर इसको उठाए और लेके चले गए, यहाँ पर हमारा जितना लिखा हुआ है 4। तो वेस्ट पर भी क्या हो गया, 4। तो हो गया, सिंपल है। जब सिंपल है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका रकबा निकाल देंगे। तो इसका रकबा हम निकाल देंगे। तो हम जानते हैं 1 mm बराबर 1/4000 अगर है, 1/4000 है तो 1 mm बराबर 4 मीटर। वैसे ही तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो वहाँ तुरंत कन्वर्ट करके आप निकालिए। तो हो गया रेगुलर शेप के लिए। ये किसके लिए हो गया, रेगुलर शेप के लिए। तो यहाँ पे हम कितना लिख दें, इसमें सब में क्या किए, 40 से गुना कर दिए। सब में क्या किए, 40 से गुना कर दिए। सभी में 40 से गुना कर दिए। जब सब में हम 40 से गुना कर देंगे, है ना, सब में जब हम क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे, तो जो आएगा उसको लिख देंगे। 5.9 गुने 40 जितना आएगा उतना लिख दिए। 5.9 गुने 40 जितना आएगा, कितना आएगा, गुना करके बता दीजिए। यहाँ 236 मीटर, यहाँ भी 236 मीटर। यहाँ कितना लिखेंगे, चौका 16, 160 मीटर। यहाँ का लिख देंगे 160 मीटर। हमको इसका रकबा निकालना है, हम इसका रकबा निकाल लेंगे। आयताकार है तो कितना हो जाएगा, 236 गुने 160 कितना आ जाएगा, जितना आ जाएगा उतना लिख दीजिए। कितना आएगा, 236 गुने 160 कितना आएगा, मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए। उतना मीटर स्क्वायर कितना आएगा, 32,096 मीटर स्क्वायर आ गया। कोई टेंशन ही नहीं है। अब हमको इरेगुलर शेप पर बात करना है। ये तो आपका एकदम छोटा सा है,
इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब गलत है, ठीक है, चलिए गुना, हाँ चलिए हम मिटा दिए। कितना लिख दें? 37,760 मीटर स्क्वायर, 37,760 मीटर स्क्वायर। अब यहां हम आते हैं, आए तो नॉर्थ है, एक गुना ना होगा, सब जगह गुना है, ठीक है। तो जब रकबा हमारा कुछ भी रहता, अभी चलिए ना, अब अगला में चेंज करते हैं। तो अभी तो यह आयताकार है, तो जब हमारा इसमें रकबा मीटर स्क्वायर में आ गया, तो इसको हमको जिस यूनिट में निकालना हो, फीट स्क्वायर में निकालना हो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। आपको हेक्टेयर में अगर निकालना है, आपको हेक्टेयर में निकालना है तो हेक्टेयर में भी निकल जाएगा। आपको अगर इसी को, है ना, वर्ग गज में निकालना है तो वर्ग गज में निकाल दीजिए। इसी को आपको डिसमिल में निकालना है, इसी को आपको डिसमिल में निकालना है तो डिसमिल में निकाल दीजिए। इसी का आपको किस में निकालना है? इसी को आपको एकड़ में निकालना है तो एकड़ में निकाल दीजिए। या इसी को, आवाज नहीं आ रही, मैसेज में रिप्लाई करिए तो, मैसेज में, हाँ मैसेज में रिप्लाई करके दिएगा, हम देख लेते हैं। अब यहाँ से हमको, है ना, डिसमिल है, इससे अगर हमको, है ना, जितने हाथ के लग्गी चलता है ना, हाथ के लग्गी से, हाथ के लग्गी से अगर हमको किसमें बदलना हो, आए कट्ठा धूर में, तो इसको हमको बताना है ना, कट्ठा में बदलना है, धूर में बदलना है, कट्ठा धूर, है ना। बीघा कट्ठा धूर में अगर हमको बताना है, बीघा कट्ठा धूर में अगर हमको बताना है तो हम क्या करेंगे? आसानी से इसको, है ना, निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है, अगला जो है ना, हमको क्या करना है? आगे जो है हमको क्या करना है? अगर एक खेत लेते हैं थोड़ा इरेगुलर शेप का, अभी जो हम थे कैसा, रेगुलर शेप का, क्योंकि हमारा जो खेत होता है, अपना जो खेत होता है, आयताकार वर्गाकार बहुत कम होता है। अब एक और चीज से इसको रेगुलर को वेरीफाई कर सकते हैं। आइए, हम आपको बताए थे कि हमारा जो सर्वे का, चयन सर्वे का जो सिद्धांत है क्या होता है? हमारा सर्वे का जो सिद्धांत है होल टू पार्ट। चलिए, तो होल टू पार्ट सर्वे का जो सिद्धांत है, सर्वे का जो सिद्धांत है ना, सर्वे का जो सिद्धांत है वो क्या है? वो है आपका होल टू पार्ट। सर्वे का सिद्धांत क्या है? होल टू पार्ट। तो सर्वे का सिद्धांत होल टू पार्ट है। तो अभी जो हम रकबा निकाले थे उसमें इसका प्रयोग नहीं किए थे। तो इस होल टू पार्ट का ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो होल टू पार्ट का हमारा कंसेप्ट है, होल टू पार्ट का हमारा क्या है? कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट, ये जो हमारा होल टू पार्ट का हमारा जो कंसेप्ट है, ये हमको सरजमीन पर भी यूज करना है। इसका हमको प्रयोग, है ना, सरजमीन पर करना है। और होल टू पार्ट का प्रयोग हम लोग को सरजमीन पर करना है और साथ ही साथ हमको नक्शा पर भी करना है। हमको इसका प्रयोग कहाँ करना है? नक्शा पर भी करना है। नक्शा पर भी करना है। तो हमारा होल टू पार्ट का जो सर्वे का सिद्धांत है, इसका प्रयोग जो है हमको कहाँ करना है? सरजमीन पर करना है और
नक्शा पर भी करना है। तो चलिए, क्योंकि हमारा काम में क्या है, हम अमीन है तो हमारा काम ही है, हम अमीन है तो अपना काम है ना। अमीन का मुख्य कार्य, हमारा मुख्य कार्य जो है, मुख्य कार्य क्या है, सरजमीन से नक्शा, सरजमीन से नक्शा और नक्शा से सरजमीन, सरजमीन से नक्शा और नक्शा से सरजमीन। ठीक है, ये हमारा मुख्य कार्य है, नक्शा से सरजमीन और सरजमीन से नक्शा, है ना। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको एक प्लॉट लेते हैं, चलिए इसमें होल टू पार्ट लगा, रेगुलर शेप ही लेते हैं और इसमें होल टू पार्ट लगा देते हैं। एक खेत है, इसमें हमको इसका होल टू पार्ट, इसका रकबा बताना है। ये तो हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से हम तो एक तो जानते हैं, हम क्या जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से। एक तो हम एक हमारा क्या है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो उससे तो हम निकालते हैं कि आयताकार रहेगा, औसत रकबा निकालेंगे, औसत रकबा निकालेंगे। तो पहला तो हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे, फिर यहाँ पे सर्वे का सिद्धांत, तो इसको हम दो भाग में बांट देंगे। इसको क्या करेंगे, दो भाग में बांट दिए। फिर इसी चीज का हम क्या करेंगे, एक दूसरे भाग में भी, म्यूट कर लीजिए ना, एक ऐसे, एक बार तो इसका नाम रख दिए 1 और इसका नाम रख दिए 2, तो त्रिभुज में बट गया। अब यहां भी हम इसके रकबा निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रकबा जो है 1+2 का जब रकबा हम निकाल दें तो खेत का रकबा हो जाएगा। देखिए कोई शेयर कर दिए, के कर दिया हो, हाँ चलिए कोई शेयर कर, फिर से हमको शेयर करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से सब लोग म्यूट हो जाइए। देखिए तो अब चलिए हो गया। चलिए अब होल टू 1+2, आपस में कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। 1+2 बराबर, अगर हमको किस खेत का तो 1+2 करें तभी निकल जाएगा। इसको हमको वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 3+4, 3+4, तो इस पे हम बताए हुए हैं। ये अगर कोई खेत है, तो सबसे पहले हमको एक लाइन में खाली गुनिया लगा के हम चेक नहीं कर लेंगे कि हमारा खेत का रकबा कितना है, हमारा खेत का जो रकबा है वो कितना है, ऐसे हम चेक नहीं कर सकते हैं। पहला बार में क्या करेंगे हम, देखिए यही स्टेप को हमेशा आपको याद रखना है, इस स्टेप को क्या करना है, हमेशा याद रखना है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकाल लेंगे, जो रकबा होगा उसको अलग लिख लेंगे। फिर हमारा इसको त्रिभुज का फॉर्मूला लगा लेंगे, ट्रायंगुलेशन होल टू पार्ट, 1+2 निकाल लेंगे। फिर हम एक बार क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, इसका नाम लिख देंगे हम 3 और इसका नाम लिख देंगे 4। तो अगर हमारा ये तीनों रकबा आपस में बराबर आ जाता है, हमारा जो रकबा है ये तीनों रकबा अगर आपस में बराबर आ जाता है, इसका रकबा, इसका रकबा और इसका रकबा, तीनों का जो रकबा है अगर आपस में, अगर तीनों का रकबा आपस में बराबर आ जाता है, आपस में तीनों का रकबा
आपस में आपका बराबर आ जाता है, बराबर आ जाता है ना। तो जब आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तीनों का रकबा आपस में बराबर आ जाता है, तीनों का रकबा जब आपस में बराबर आ जाता है तो हम क्या समझ लेंगे कि हमारा मापी सही है, मापी हमारा क्या है, सही है। और इस मापी को कोई काटने के पहले 10 बार सोचेगा, मापी हमारा क्या है, सही है। अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो समझ जाइए कि आपका मापी क्या है, गलत है, आपका मापी क्या है, गलत है। तो सबसे पहले आपको इसी चीज को ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि आप जब भी नक्शे पर रकबा, चूंकि नक्शा बहुत सेंसिटिव चीज है, क्योंकि एक बट्टा अगर 39 अगर आपका नक्शा जो है 1/3960 का है तो अगर 1 mm बराबर सीधे सीधे कितना हो जाएगा, अगर 1 mm का भी गलती है तो 3.90 मीटर हो जाएगा, या 1 सेंटीमीटर बराबर लिखिएगा तो सीधे 39.60 का आपका गलती हो जाएगा। 1 mm मतलब 3.9, लगभग 4 मीटर से थोड़ा सा कम। सोचिए कि 1 mm अगर नक्शा पर 1 mm है ना, 1 mm अगर आपके नक्शे पर गड़बड़ी है, 1 mm अगर आपके नक्शे पर आपसे गलती हो जाता है तो सोचिए आपका कितना बर्बाद हो रहा है। अगर 1 mm भी आपका गलती हो जाता है नक्शे पर, चाहे जानबूझकर हो चाहे आपका अनजाने में हो, जानबूझकर हो या अनजाने में हो, तो वैसी परिस्थिति में आपका क्या होगा, वैसी परिस्थिति में आपका गलती होने का चांस ज्यादा होगा। क्योंकि हमारा बहुत बारीक काम है, हड़बड़ गड़बड़ वाला अमीनी का काम नहीं होता है। अमीनी का जो कार्य है वो हड़बड़ गड़बड़ का नहीं होता है। अमीनी का काम बहुत ही आपका शांत दिमाग से करने वाला कार्य होता है। तो आइए एक प्लॉट का अब देखिए, एगो खेत बनाते हैं हम, और उसी का रकबा हम इससे निकालेंगे, और इसे निकाल करके ये स्केल है इस पर हम रखेंगे, इसका रकबा निकालेंगे और इसको इस पर रखेंगे। सपोज करिए कि एक हमारा खेत है जो इस शेप का है, ये हमारा खेत है। आपस में म्यूट कर लीजिए ना, जो भी है म्यूट कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए कि ये हमारा खेत है, ठीक है। जब हमारा ये खेत है ना, ये हमारा खेत है, तो इस खेत का हमको रकबा निकालना है। नक्शा पर एक खेत अभी कहाँ है, सरजमीन पर तो हम निकालिए लेंगे, सरजमीन के लिए तो कोई बातें नहीं है, सरजमीन के लिए कोई बातें नहीं है। अभी हम जो काम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, हमको नक्शा पर, क्योंकि नक्शा बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है। नक्शा जो है ना, बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है। अगर 1 mm का भी गलती हो जाए तो सोचिए आप किसी के 4 मीटर जमीन क्या है इधर से उधर कर सकते हैं। तो बहुत ही क्या है, सेंसिटिव चीज है। आप उसका क्या कर सकते हैं, इधर से उधर इस चीज को आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है ना, कि इस बात को ध्यान रखना है कि आपको खूब इत्मीनान से इसका रकबा। अब देखिए, हाँ, ये नक्शा पर, ये जो हम प्लॉट दिखा रहे हैं कहाँ दिखा रहे हैं, नक्शा पर दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है, मैसेज में बताइएगा, है ना। अब इसी का मान लीजिए कि हमको रकबा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 उपाय है। अगर नक्शा पर ही हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 उपाय है। ऐसा खेत नक्शा पर मिलेगा ना आपको, जब आप मापी का कार्य करने जाइएगा, जब आप मापी का कार्य करने जाइएगा तो आपको ऐसे मिलेगा। तो हम इसको 2 भाग में बांट दिए। नक्शा पर भी, सरजमीन पर तो काम एक करबे करते हैं, सरजमीन पर एक काम हम करबे करते हैं। एक काम अब हमको कहाँ करना है, नक्शा पर करना है।
तो नक्शा पर करना है तो हमको चुपचाप क्या करना है, नक्शा पर हमको करना है ना। तो चुपचाप अपना प्रकाल को उठाए और ले गए। तो इसका डायरेक्शन लिख दीजिए, इसका प्लॉट का नामकरण हम कर देते हैं। देखिए इसका नाम लिख दिए 1, इस प्लॉट का नाम लिख लिए 1 और इसका नाम लिख दिए 2, ठीक है। तो अगर हमको हम जो हमारा नक्शा है तो नक्शा का कुछ ना कुछ पैमाना होगा, नक्शा है तो इसका कुछ ना कुछ, तो हम मान लेते हैं हमारा पैमाना कितना है 1/4000। नक्शा पर पैमाना कितना है 1/4000। तो नक्शा पर पैमाना है 1/4000। तो वैसी परिस्थिति में है ना हमको क्या करना है, हमको यहाँ से है ना, हमको यहाँ पर लेके जाना है अपना प्रकाल को। अब प्रकाल को ऐसे ही, चूंकि इसमें सेट है इसीलिए इसमें तुरंत पता चलता है, आपको उठा के स्केल पर रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल पर उठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ ले जाके रखे तो लगभग कितना आया, स्क्रीन फेयर कोई प्रेजेंट कर दिया होगा, ठीक है। फिर हम शेयर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, हम इसको ठीक है, वो हो जाता होगा कभी, फिर हम शेयर कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। फिर हम शेयर कर दे, सब लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि म्यूट करके रखते हैं तो अच्छा ठीक है, तो अच्छा ठीक है ना। लोगों को नई आइडिया है, नई चीजें हैं, क्योंकि आप लोग सीख गए हैं ना, जो लोग सीख, हाँ देखिए आपस में, हाँ आ जाएगा, आपस में कोई वार्तालाप नहीं करें, है ना, क्योंकि आप लोग बच्चे थोड़ी हैं, जाता है, हाँ ठीक है, आ गए। तो यही ना है हमारा, टेंशन नहीं लीजिए। अब यहाँ हम नापे तो हमारा कितना आ गया 7.2। तो यहाँ लिख लीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए। पहले हम इसका औसत, इस खेत का रकबा निकालते हैं। हम कितना का निकालते हैं, खेत का औसत रकबा। तो पहला हमारा प्लॉट नंबर 1, इसको हम 2 भाग में बांट दिए। प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 1 में हम क्या किए, तो इसका ये नॉर्थ हो गया, इस प्लॉट का नीचे साउथ, इसका ये इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो प्लॉट नंबर 1 का यहाँ लिख लीजिए नॉर्थ, फिर यहाँ साउथ, चलिए हमारे साथ लिखिएगा, इधर लिखिए ईस्ट और फिर लिख लीजिए वेस्ट। तो हमारा नॉर्थ कितना है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैसेज में रिप्लाई करिएगा, मैसेज में क्या करिएगा, रिप्लाई करिएगा। आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा, है ना, कितना लिखा हुआ है 7.2, वेरी गुड। यहाँ आपका लिखा हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। अब इसी को हम नीचे खींच लेते हैं अपना प्रकाल को, और यहाँ से इसको रोटेट करके, इसको हम रोटेट करके, अब इसका दक्षिण वाला, तो इसको घुमा लिए, आप भी घुमा लीजिएगा, है ना। आप तो जनरली अपने हाथ से करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई फिर यहाँ उठाए और ले आए, कैसे हम रख रहे हैं इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। जब यहाँ पर हम लाए और यहाँ रख दिए और यहाँ पर इसको सटा दिए, इसको क्या किए, सटा दिए। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.2, तो लिख दिया हमारा साउथ कितना है 6.2 सेंटीमीटर। फिर इसको क्या किए, इसको उठाए और इसको लेके चले गए, हमको वेस्ट, सामने वेस्ट है तो पहले वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कोना पे सेट किए और, हाँ बोलिए, यहाँ पर हम क्या किए, फिर यहाँ पे सेट किए, देखिए वेस्ट पर सेट कर दिए कोना पे, और हाँ चलिए, फिर यहाँ पे जब हम सेट किए, सेट करने के बाद हम क्या किए, यहाँ सेट कर दिए और इसको थोड़ा एकदम कोना पे, बहुत बारीकी के साथ आपको ये काम करना है। हम तो एनिमेशन पे बता रहे हैं, लेकिन आपको फील्ड में करना है, आपको गुनिया प्रकाल की सहायता से करना है। आपको कहाँ करना है, गुनिया प्रकाल की सहायता से। तो हमारा वेस्ट कितना आ गया 7.3 सेंटीमीटर। अब ईस्ट को लेके चले जाइए,
तो यहाँ से हम यहाँ लेके चले ईस्ट, तो इसको देखिए रोटेट कर दिए। टेंशन की कोई बात नहीं है, चुपचाप इसको रोटेट कर दीजिए। आ गए हम 90 पर आ गए, यहाँ से लाए और यहाँ ले आकर रख दिए। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे, देखिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या किए, सेट कर दिए। जैसे सेट किए, दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है? तो कितना लिखा हुआ है आप हमको बताइए, कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 7.6, 7.6। अब इसको, ये तो सर ये हो गया नक्शा पर। अभी हम जो रकबा ये हमारा किस पे आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। ये सब कहाँ आ गया हमारा, ये सब आ गया हमारा नक्शा पर। तो सरजमीन पे बदलना है, तो हमारा आरएफ कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ कितना दिया हुआ है। तो सबको पहले बदल लीजिए, किस में, मीटर में। तो 40 से गुना कर दीजिए, सब में क्या करिए, 40 से गुना कर दीजिए। सब में क्या करिए, 40 से गुना कर दीजिए। तो सब में हम क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही हम सब में 40 से गुना करेंगे, है ना, सब में हम क्या करेंगे, 40 से गुना करेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 7.2 गुने 40। देखिए, तो जैसे ही इसमें फिर हम गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 288। तो 288 जैसे हमारा आया, 288 हमारा जैसे आया, हम क्या करेंगे, तुरंत हम, है ना, तुरंत हम इसको ठीक लेंगे। हाँ फिर आ जाएगा, हाँ ठीक है आ जाएगा, कोई फिर कर हो जाता होगा, वो टेंशन नहीं लीजिए, तुरंत आ जाएगा वो हम। हाँ पहला का कितना आया, 288। तो 200 हमारा 88 मीटर आ गया। दूसरे का कितना आ जाएगा, 248 सब मीटर में। तीसरे का कितना आ गया, 304। तीसरे का आ गया 304 मीटर। चौथे का कितना आ गया, 292 मीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पे खेत का कोई कोना बराबर है, यहाँ पर कोई खेत का कोना बराबर है, नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और हमको बताइए कि इस खेत का कोई कोना आपस में बराबर है, नहीं है। उत्तर वाला है 288, तो आपका दक्षिण वाला है 248। पूर्व वाला है 304, तो पश्चिम वाला है 292। तो गांव के जो अमीन होंगे, जो गांव के अमीन होंगे, वो औसत रकबा कैसे निकालेंगे। तो औसत रकबा, सब रकबा हम आपके सामने लिख के बता देते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो इसका हमको औसत रकबा अगर निकालना है, इसका हमको औसत रकबा निकालना है, तो क्या होगा, नॉर्थ प्लस साउथ बटा 2, यही ना होगा। नॉर्थ प्लस साउथ बटा 2 गुने ईस्ट प्लस वेस्ट बटा 2 हो गया। तो नॉर्थ का मतलब कितना होता है, 288 प्लस साउथ का मतलब होता है 248 बटा 2 गुने ईस्ट का मतलब कितना होता है, 304 प्लस वेस्ट का मतलब होता है 292 बटा 2, यही ना होता है। तो ये जो मतलब होता है आपका कितना होगा, तो दोनों को जोड़ के आधा करिए। आप लोग भी बात नहीं करिए, बनाते रहिए। आपको भी क्या करना है, आप लोग को बनाना है, बनाइए। तो औसत रकबा 288 प्लस 248 बट्टा 2 करिए, कितना आएगा, 268 और गुने 304 प्लस 299 बट्टा 2 करिए, कितना, 292 बट्टा 2 करिए, कितना आएगा, जल्दी करो ना, 298। और इसका रकबा कितना आएगा, यहाँ बता दीजिए, लिख देते हैं। इसका रकबा कितना आएगा, अच्छा 298, 879, एक सेकेंड हम इसको लिख दें,
79,864 मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये सब आपका इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो औसत रकबा है, हम आपको बताए हैं कि औसत रकबा कभी एक्चुअल रकबा के बराबर नहीं होता है, बताए हैं ना जी, कि आपका औसत रकबा जो है कभी एक्चुअल रकबा के बराबर नहीं होता है। कितना लिखे वहां पे? अच्छा, ये 298 होगा। चलिए उसको बदल देते हैं, ये वाला, ये हो गया आपका 298। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा औसत रकबा है। हमें अगर इतना अपने कस्टमर को बोल दें, अगर इतना हम अपने कस्टमर को बोल दें तो ये हम गलती बोलेंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमारा होल टू पार्ट लगाना है। हमको क्या करना है, प्लॉट नंबर 1 का होल टू पार्ट। देखिए कैसे गलती होता है, कैसे गलती होता है। अमीन साथी हमारे कैसे गलती करते हैं, जो होल टू पार्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या किए, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। तो तीनों भुजा का, तीनों दो गो त्रिभुज बट गया। तो सबसे पहले हमको नॉर्थ पता है, नॉर्थ पता है, और हमको ईस्ट पता है। अगर ये बीच वाला डायगोनल पता हो जाए तो हम निकाल लेंगे ना। तो चलिए हम अपना प्रकाल भिराए और भिरा करके इसको निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे ले गए और इसको हम एक काम अपने प्रकाल के सहायता से बड़ा इजीली कर लेते हैं। जितना इसको आपको लग रहा होगा ना, तो ये बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। एगो पॉइंट को फिक्स किए और यहाँ पर, अब सोचिए कितनी बारीक का काम है हम लोगों का। एज ए अमीन हम लोग का जो काम है, कितनी बारीक का काम है कि आप इसको, इतने बारीक का काम है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको, है ना, बहुत ही बारीकी के साथ आप इसको, है ना। तो देखिए कितना आया, 10.1। मतलब हमारा पहला विकर्ण कितना आ गया, विकर्ण की वैल्यू कितनी आई, देख के बताइए। विकर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 10.1। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ, ऐसे 10 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे, चलिए एक बार और इसको रखते हैं। हाँ, सब सेंटीमीटर में, अभी जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, सब सेंटीमीटर में आ रही है। ये आपका आएगा 10 आएगा, है ना, 10, ठीक है। अब हमको त्रिभुज, चलिए त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। पहले का इसका नामकरण कर देते हैं ए, इसका नाम बी, ई, सी और डी। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये सब काम हम कहाँ कर रहे हैं, नक्शा पर। ये सब काम हम कहाँ कर रहे हैं, नक्शा पर। हम अभी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य को कहाँ कर रहे हैं, नक्शे पर, ठीक है। तो जब सभी कार्य को हम नक्शे पर कर रहे हैं तो हमको क्या, आवाज मेरा क्लियर नहीं है क्या, मैसेज में बताइए तो। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, तो इसमें, हाँ चलिए ए बी सी। तो ए से बी की लंबाई आपको नक्शा पर पता है, बी से सी की वैल्यू आपको पता है, और ए से सी की वैल्यू पता है। तो ए से बी की वैल्यू पता, देखिए ये ए बी माने नॉर्थ, कितना 288 आया है। तो 288 डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे 7.2 लिखिए, कई लोग को दिक्कत होगा। 7.2 सेंटीमीटर नक्शा पाया है। बी से सी की वैल्यू कितनी आई है, 7.6, और ए से सी की वैल्यू कितनी आई है, 10। अब इसको आप किस में बदल लीजिए, अब इसको आप बदल लीजिए मीटर में। खूब इत्मीनान से देखिए, हड़बड़ा के अमीनी नहीं किया जाता है। हड़बड़ा के अमीनी कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। हम सब जगह गुना लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, कोई टेंशन नहीं है। 7.2 गुने यहाँ कर दीजिए 40, सब में 40। तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए।
तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इतना करना ये तो बहुत आसान काम है, कोई हार्ड काम हम थोड़ी बताते हैं। तो 288 304 400, बस त्रिभुज के 3 गो भुजा पता है तो इसका अर्ध परिमिति निकाल लीजिए। अर्ध परिमिति क्या होता है? तीनों भुजा का योग बटा 2। तो इसका निकाल लीजिए। 288 प्लस 304 प्लस 400 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 400 कितना 96 मीटर। 496 मीटर। तो इसका रकबा आप निकाल लीजिए। तो रकबा बराबर क्या हो जाएगा? आप फॉर्मूला जानते हैं, आप रकबा जानते हैं, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो बराबर बनाइए। देखिए वो रकबा हमको गलत आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि औसत रकबा गलती है। तो चलिए 496 इंटू 496 माइनस एक का नाम कितना है? 288। फिर लिखिए 496 माइनस 304 और फिर लिखिए 496 माइनस कितना 400। तो इसको हल करके हमको 1 मिनट के अंदर बताइए कितना होगा। कुछ लोग हल करिए। अब अगला त्रिभुज में हम देखते हैं। हम क्या करते हैं? अगला त्रिभुज में देखते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो हमारा अगला जो त्रिभुज है उसका नाम यहां लिख देते हैं। अगला त्रिभुज का नाम क्या है? हमारा ए सी डी, यही ना है वो ए सी डी। इसका ए डैश कर देते हैं। अच्छा इसका वैल्यू इसका ना डैश में कर देते हैं कि दिक्कत ना हो। ए डैश बी डैश कर देते हैं। ठीक है। चलिए अगला हमारा त्रिभुज कौन सा है? तो अगला जो हमारा त्रिभुज है ए सी डी। तो ए सी डी का वैल्यू हमारा यहां लिख दीजिए। त्रिभुज अगला त्रिभुज हमारा कौन सा है? अगला जो हमारा त्रिभुज है उसका हल करिए एक आध दो आदमी। इसका नाम है त्रिभुज का ए सी डी। तो ए सी डी में ए सी डी का हमको रकबा अगर निकल जाएगा तो इसका रकबा हमको निकालना है। ए सी डी का हमको क्या करना है? रकबा निकाल देना है। तो फटाफट क्या करिए? ए से सी है ना, सी से डी और डी से ए, इसकी वैल्यू बता दीजिए। ए से सी की वैल्यू कितना होगी? ए से सी के वैल्यू ऊपर से हमको बता दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, निकल गया। इसका ए से सी का इसका वैल्यू कितना आया? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? हाँ चलिए यहां हम त्रिभुज ला देते हैं। ए से सी की वैल्यू कितना है? 10 और सी से डी साउथ वाला 6.2। तो यहां लिख दिए 10, यहां लिख दिए 10 सेंटीमीटर और सी से डी 6.2 और डी से ए कितना है? डी से ए चलिए डी से यहां देख लीजिए कितना है। डी से हाँ डी से ए कितना है? हाँ बोलिए, आवाज इको हो रहा है। यहाँ पे किसी का माइक ऑन है क्या? बंद कर दीजिए। हेलो। तो चलिए डी से ए देखिए, इसमें डी से ए मतलब वेस्ट कितना है? 7.3 निकल। अब तो मैथ आ गया सिंपल। यहाँ मैथ आ गया सिंपल। हम लिख देंगे कितना? 7.2 7.3 है। ठीक है 7.2 सेंटीमीटर है। अब इसको आप बदल लीजिए फटाफट। हमको खेत का रकबा निकालना है ना। तो यहाँ कितना 40 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 40 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 40 से गुना कर दीजिए। बताइए कितना आएगा? ये आ गया हमारा 400, ये आ गया हमारा 400। ये कितना आ गया? ये कितना आएगा? 248
और ये कितना आ गया 292। फिर त्रिभुज का फॉर्मूला निकाल लगाइए। फिर हम म्यूट कर लीजिए ना, यहाँ पे जिनका है। फिर त्रिभुज का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, इसको हटा देते हैं, उसका भी काम नहीं है। तो एस बराबर निकाल लीजिए, कितना होगा एस बराबर, चलिए एस बराबर हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो फटाफट बनाइए, बनाना है सवाल तब है ना, खाली सुनना नहीं है, बनाना भी है। जब तक बनाइएगा नहीं तले नहीं सीखिएगा। हम कितना हूं आपको यहाँ बता दें, जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आपको नक्शा पर रकबा नहीं निकलेगा। बताइए कितना आएगा 400 प्लस 470 मीटर। अब फिर वही काम निकाल दीजिए। अब जब ये हो गया तो दोनों का रकबा अलग अलग हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो एस बराबर निकालिए। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट, आप इसका आंसर बता दीजिए। एस माइनस ए एस माइनस बी। हमको खेत का रकबा चाहिए ना, ये सब तो मैथ का फॉर्मूला है। हमको क्या करना है, यहाँ रकबा लिख देते हैं। ये रकबा बराबर हो गया। हमको क्या, हम तो अमीन है, हमारा काम है क्या है, हमारा काम है खेत का रकबा निकालना। तो हम खेत का रकबा निकालेंगे। तो रकबा बराबर, हाँ फटाफट बता दीजिए। तो बताइएगा तो कितना आएगा। एस का मतलब 470, 470 माइनस ए का मतलब 400, दूसरा 470 माइनस कितना 248। फिर निकालिए एस 470 माइनस कितना 292, यही ना है वो। फटाफट निकाल दीजिए, आ गया आंसर। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे पर तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई अगर शेयर किया रहता तो मेरे में नहीं दिखाई देता। चलिए पिन कर दीजिए। हाँ कौशल जी ठीक बोले, पिन कर दीजिए। हाँ इसका रकबा रूट अंडर में, हाँ हाँ हाँ, तो इसका रकबा बताइए ना। 59968,052.6 रूट अंडर में। इतना आएगा। इसका रकबा आप लोग निकालिए। अरे भाई आंसर बताइए ना, ऑनलाइन वाले भी निकाल के बताइए। 36,056.572 मीटर स्क्वायर। और इसका वाला कितना आया, पहला का कितना आया 43,607.25 मीटर स्क्वायर। तो खेत का रकबा बता दीजिए। खेत का रकबा बताइए तो फटाफट। तो खेत का रकबा बताइए, दोनों को जोड़ दीजिए। हमको तो खेत का रकबा चाहिए ना, तो हमको चाहिए खेत का रकबा। तो खेत का रकबा बता दीजिए कितना आएगा। खेत का रकबा बराबर त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी डी। तो पहलगा का कितना आया था, रवि रंजन लिखा हो तो 43,607.25 मीटर स्क्वायर प्लस 36,056.572 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़िए कितना आएगा 79,663 कितना, अच्छा ठीक है 79,663.822 मीटर स्क्वायर। ये हमारा होल टू पार्ट से हमारा रकबा कितना आया
और औसत रकबा कितना आया है ये बता दीजिए। औसत रकबा हमारा कितना आया है? औसत रकबा कितना आया है? औसत रकबा भी निकाल देते हैं, निकाले हुए हैं ऊपर में। तो औसत रकबा ऊपर में देखिए, दिखेगा आपको। औसत रकबा कितना निकला हुआ है? कोई नहीं लिखे हैं। कितना है? 79864। 79864। तो 79864 मीटर स्क्वायर। ये बताइए हम किसान को कौन सा रकबा बताएं? हम तो अमीन है, एक बार हमारा रकबा कितना आया? हम अमीन है, एक बार हमारा रकबा कितना आया? एक बार हमारा रकबा आया है ना। एगो मेथड से हम ही अमीन है, एक बार गए तो औसत रकबा निकाल के आ गए कितना है ना, 79864 मीटर स्क्वायर। और दूसरा बार हमको तनी ज्ञान हो गया होल टू पार्ट का, तो हम उसी खेत को मापने गए तो हमारा इतना। दोनों में डिफरेंस कितना का है? घटा के बताइए, तो घटा के बताइए कि दोनों का डिफरेंस कितना है। ऑनलाइन वाले भी बताइए, आप लोग ऑनलाइन वाले ज्यादा बताइएगा। ऑनलाइन वाले बताइए। आए 200.178। अब ये बात नहीं करिए आप लोग ज्यादा। ये हो गया 200.178 मीटर स्क्वायर। इसको आप फीट में बदलिए, डिसमिल में। इसको फीट में बदलिए, चाहे डिसमिल में बदलिए। कितना डिसमिल है? अब 200 मीटर स्क्वायर बहुत जमीन होता है। कितना? 4.94 डिसमिल। अब ये बताइए कि 4.94 डिसमिल का आपका लगभग अंतर आ रहा है। तो आप ही अमीन थे, अमीन के था, आप थे। नक्शा नापे, एक बार औसत रकबा निकाले, एक बार औसत रकबा निकाले, और एक बार आप होल टू पार्ट किए। किसान को कौन सा रकबा बताइएगा? आप किसान को कौन सा रकबा बताइएगा? खेत का रकबा आपको किसान पूछेगा। अब तो हमको क्या करना है? आप हमको या तो म्यूट करके बताइए, कौन एक दो आदमी बताइए कौन सा रकबा किसान को बताइएगा। दोनों के रकबा में आपका अंतर कितना का है? लगभग 5 डिसमिल के आसपास। तो एक्चुअल रकबा बताइएगा तो कितना बताइएगा आपका, जो आप होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट जो किए हम उसको वेरीफाई भी करेंगे। ये जो हम होल टू पार्ट निकाले हैं, हम इसका वेरीफाई भी करेंगे। अगर मान लीजिए हम इसका वेरीफाई नहीं किए, तब तो हम तो खुदे कंफ्यूजन में हैं। हम अमीन हैं और हम खुदे कंफ्यूजन में है। हमको तो वेरीफाई भी करना है कि हम जो बोले हैं वो सही है कि गलत है। तो उसको जब हमको वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? फिर उसका रकबा, तो ये अभी ए डैश प्लस बी डैश, अब उसको उसी खेत को हम क्या करेंगे? अब आते हैं फिर प्लॉट पर, फिर चले गए नक्शा पर। ही तो हम जोड़ घटाव कर लिए कॉपी पर, अब फिर आए प्लॉट पर। चलिए हम चलते चलते, फिर हमारा खेत यही है। हमारा खेत कौन सा है? यही है। अब हम इसको क्या करते हैं? फिर हम निकालते हैं। फिर अब इसका 1+2 निकाल लिए, तो अब 3+4 के बारे में सोचेंगे। हम क्या करेंगे? 3+4 के बारे में सोचेंगे। तो चलिए सोचते हैं 3+4 के बारे में। अब हम इसको हटा दिए। अब इसका जो काम है, अब हम जो डायगोनल लेंगे, अगला जो हम डायगोनल लेते हैं ऐसे, तो अब ना हम प्रूफ कर लेंगे कि भाई हम जो बताए हैं एकदम सही है। ISI मार्का हम जो रकबा पर निकाले हैं क्या है, वो कोई उसको काट नहीं सकता है। अब फिर हम इसको B से D हम निकाल लेते हैं, फिर इसीलिए नहीं यहाँ इसको रखे हैं। चलिए अब इसको हम पलटते हैं, और पलट करके है ना, इसको हम पलट करके क्या कर लेके चले आए।
टेंशन नहीं लेना है और आराम से इसका रकबा हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए एक कोना पे फिट किए और फिर घुमा करके इसको यहाँ लाए और ला करके थोड़ा यहाँ सेट कर लिए। कितना पर है 9.8, इधर हम क्लिक किए तो कितना है 9.8, मतलब B से D, चलिए अब हटा दिए इसको। अब B से D की दूरी हमारा कितना आ गया, B से D की दूरी आ गया हमारा 9.8। अब ये इसको नाम दिए 3, इसका 4। अब ये दोनों का रकबा जो हम अभी इसके पहले निकाले हैं बराबर आ जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे ना। तो चलिए A से B हमको पता है, A से B पता है, B से C पता है, C से D पता है। हम यहाँ लिख देते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो आप हमको लिखाते जाइए कि अब हमारा जो त्रिभुज, अब हमारा ये खेत कैसा हो गया, ऐसे हो गया ना। अब हमारा खेत ऐसे हो गया 3 और इसका नाम लिख दिए 4, 3 + 4, तो 3 + 4 कर दिए। तो इसका नाम लिखिए A, इसका नाम लिखिए B, C और D, A B C D। अब A से B का दूरी हमको पता कर लीजिए, B से C की दूरी पता करिए, है ना। अब ये सब हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाल दिए हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, एक एक त्रिभुज का निकालते हैं, ज्यादा बढ़िया है। तो त्रिभुज A B D, तो त्रिभुज A B D हो गया। तो A से B के दूरी हमको पता चल जाए। उसके बाद किसका, B से D का और D से A का। अगर दूरी हमको पता चल जाता है तो हमारा कहानी हो जाएगा, हम अपना कहानी पूरा कर लेंगे ना, हमारा कहानी पूरा हो जाएगा। तो चलिए A से B की दूरी हमको बता दीजिए कितना है। इस वाले अगले, बीच बीच में मेरा साउंड कट जाता है। चलिए YouTube पर तो डालिए देते हैं इसको ना, क्योंकि YouTube पर आपको केवल, क्योंकि यहाँ पे आपकी आवाज देखिए, आप पेड सर्विस दिए हैं तो खाली यहाँ पे आपकी आवाज भी हमको आती है ना, क्योंकि एक्चुअल वहाँ पे केवल आप मैसेज से पूछते हैं, यहाँ पे आप हमसे, हाँ दोनों चीज चलने दीजिए ना। चलिए हमको A से B, हाँ ठीक है, A से B हमको चाहिए। तो A से B की दूरी हमारा यहाँ पता है, नॉर्थ वाला कितना है 288, तो चुपचाप हम यहाँ कितना लिख देंगे 288 मीटर। B से D अभी हमारा कितना आया था इस स्लाइड में, देखिए यहाँ पर B से D, तो इसमें 40 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा डायरेक्ट बताइए। 9.8 गुने 40 बराबर 392, 392। ये भी आपको टेंशन खत्म। B से D 392 मीटर। अब D से A हमारा कितना है, वेस्ट वाला कितना 292। तो ये हमारा निकल गया। फटाफट रकबा निकालिए। त्रिभुज है ना, एक तरफ आप क्या करिए, इसको अभी हटा देते हैं। एक तरफ आप इसका रकबा और एक तरफ अगला त्रिभुज का यहाँ लिख देते हैं। दोनों आदमी फटाफट, 2 आदमी निकालिए, तुरंत रकबा हमको चाहिए तब ना बनेगा। तो हमारा हो गया A B D, तो तीसरा लिखिए B C D। तो B C D में, त्रिभुज B C D में B से C बराबर कितना, C से D बराबर कितना और B से D बराबर कितना। तो B से C मतलब ये हमारा B से C, तो मतलब ईस्ट वाला 304। तो 304 लिख दिए, 304 मीटर। B से D हमको पता है, B से D कॉमन है 392 मीटर। और C से D मतलब C से D देखिए, C से D साउथ वाला कितना है 248, यही ना है 248। चलिए 248,
248 मीटर हो गया। तो 248 मीटर हो गया। अब फटाफट आप क्या करिए, अब फटाफट हमको आप निकाल दीजिए। चलिए दोनों का रकबा हमको बता दीजिए। तो दोनों का रकबा आपको बताना है, तो बताइए कितना आएगा। दो गो त्रिभुज हो गया, दोनों का अर्ध परिमिति निकालिए, हमको रकबा बताइए। सबको बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, तब सीखिएगा। जब तक बनाइएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसका निकाल दीजिए। 304 प्लस 248 प्लस 392, दोनों को निकाल लीजिए पहले, बटा 2। इसका रकबा अगर हमको निकालना है तो रकबा बराबर फटाफट निकाल दीजिए, है ना। यहाँ जो वैल्यू आएगी कितने आएगी, यहाँ पर इसका निकाल दीजिए, इसका इधर एस निकाल दीजिए। इसका एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर दीजिए, बराबर 288 प्लस 392 प्लस 292 बटा 2। तो इसका रकबा बराबर कितना आ जाएगा, इसका रकबा भी निकाल लीजिए। रूट अंडर एस का वैल्यू इसका कितना आएगा, यहाँ हमको बता दीजिए फटाफट, हमको बताइए। इसका रकबा हमको बता दीजिए फटाफट। हाँ बताओ रवि, इसका एस कितना आएगा। अरे इसका वैल्यू ना बताओ, स्टेप बाय स्टेप। चलिए 486, ठीक है। ये आप निकाल लीजिए, हमको फाइनल रकबा बता दीजिए। तो रुकिए पहले हम बना देते हैं। 486 अब 486 माइनस 288, 486 माइनस 392, है ना। 486 माइनस 292 हो गया, बराबर फटाफट बताइए। दोनों का हमको रकबा आप बता दीजिए, काम खत्म। दोनों का रकबा हमको आप बता दीजिए। जैसे ही दोनों का रकबा बता दीजिए, जोड़ के बताइए। इसका रकबा कितना आ जाएगा, इसका रकबा बताइए कितना आएगा, कितना आएगा। 41 बताओ ना, 890,497 ये मीटर स्क्वायर। दूसरा वाला का अर्ध परिमिति कितना आया है, दूसरा वाला का। एक आदमी कोई बोलिए, ऑनलाइन वाले भी बोलिए ना हो। 472 मीटर स्क्वायर हो गया फटाफट। कोई टेंशन थोड़ी है, जोड़ घटाव तो है। बाकी हमको तो प्रूफ करना है कि कौन सही है। चलिए तो आपका 400 यहां लिख देते हैं। 472 माइनस 304, 472 माइनस 248, 472 माइनस 392 बराबर कितना, आंसर बताइए। 37,695.94, हाँ ठीक है, मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, रकबा बताइए। दोनों को जोड़ दीजिए तब ना खेत का रकबा, एक एक खेत का रकबा निकला है। तो इस खेत का रकबा बताइए। खेत का रकबा दोनों को जोड़िए, बताइए कितना आएगा, बताइए ना। जोड़िए। 79,586,437 मीटर स्क्वायर। यहाँ कितना आया था, यहाँ कितना आया था,
ठीक है, आने दीजिए ना। अरे गलती बनाइएगा तब ना सही आएगा, उसके फेर में नहीं पढ़िए। यहाँ पे अंत में रकबा दोनों का कितना आया था? 79663.8। 79 यहाँ आया था आपका रकबा, चलिए 79663.8 मीटर स्क्वायर। अब एक देखिए यहां भी अंतर आ गया, यहां भी क्या आ गया? अंतर आ गया। तो यहां भी अंतर कितना का आया ये बताइए? कौन वाला? तो अंतर बताइए तब ना। 79663.8 माइनस 79586 बराबर कितना? कितना? 77.362 मीटर स्क्वायर। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा का स्केलिंग करने में, चूंकि ये आपका एक्चुअल हम तो ले नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन देखिए औसत वाला में कितना का अंतर था? 200 का। जो 200 मीटर वाला जो औसत निकाले थे उसमें इसका कितना अंतर था? 200 मीटर स्क्वायर का। वो अंतर कितना आ गया? 77। जब और एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन आपसे कराएं तो कैलकुलेशन में कहीं डिफेक्ट आ सकता है, तो एक बार इस सवाल को अपने से बनाइएगा और आप इस तरह से कभी भी औसत रकबा को, इस तरह से औसत रकबा को डायरेक्ट जो हम आपको बताए हैं कि नॉर्थ प्लस साउथ बट्टा 2 और ईस्ट प्लस वेस्ट बट्टा 2 फार्मूला को डायरेक्ट लगा के आपको रकबा नहीं निकालना है। और ये बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि जितना भी मार्केट में अमीन है मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं। मार्केट में अभी जितने अमीन हैं सभी लोग काम क्या करते हैं? इसी काम को करते हैं। जब इसी काम को करते हैं एक का मतलब है कि वो लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम जो औसत रकबा है गलत निकालते हैं और समाज में झगड़ा का जड़ फैलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ठीक हम लोग क्या सीखे? इस तरह से हम लोग ये सीखे कि किसी भी खेत का रकबा हम कैसे निकालेंगे। कल इसी पर हम लोग रकबा निकालेंगे इरेगुलर शेप का, और यहीं पे आपको सिम्पसन रूल भी बता देंगे। कॉर्बर वगैरह होगा तो ये दोनों में से किसी बैच में नहीं हुआ है तो उसको भी समझा देंगे। चलिए 5 मिनट का सवाल है, कोई सवाल है तो हमसे पूछ लीजिए। चलिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे।